उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं, दूसरे दलों से नेताओं को तोड़कर ला रहे हैं, अपनी संख्या बल को बढ़ा रहे हैं। कोई सदस्यता अभियान चला रहा है तो कोई यात्रा निकाल रहा है, यानी कि लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं लोग और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ एक बड़ा खेला आज हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी का पूरा परिवार तृणमूल कांग्रेस में चला गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समक्ष कमलापति त्रिपाठी का परिवार, यानी कि उनके पौत्र राजेश पति त्रिपाठी और उनके प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी समेत अन्य लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के ऊपर, और कैसे ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर कमलापति त्रिपाठी का परिवार कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इस उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए। क्योंकि कमलापति त्रिपाठी आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में उनकी महती भूमिका रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1942 में वो मुंबई गए थे और वहां जेल गए, और इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी जब, यानी कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद सत्ता में भी रहे। उत्तर प्रदेश में 1971 से 73 तक वो मुख्यमंत्री थे। कई बार राज्यसभा गए। कमलापति त्रिपाठी बहुत विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। वो पत्रकार थे, लेखक थे, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। पूर्वांचल में उनकी एक अलग छवि है। विकास पुरुष के रूप में माना जाता है। वाराणसी यानी काशी के आसपास क्षेत्रों में अगर किसी से कोई बात करे तो लोग ये कहते हैं कि अब त्रिपाठी जी की तरह विकास अभी तक किसी ने नहीं किया। उनके विकास की जो रेखा थी उसको अब मौजूदा समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर बढ़ रहे हैं, उनसे आगे जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए हैं वो। अब कमलापति त्रिपाठी का परिवार अभी तक, यानी कि 1919-20 से लेकर के और 2021 तक, यानी 100 वर्ष तक जो परिवार कांग्रेस के साथ रहा हो वह भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है। राजेश पति त्रिपाठी उनके पौत्र हैं, वो कांग्रेस की तरफ से एमएलसी भी रह चुके हैं, और राजेश पति त्रिपाठी के पुत्र यानी कि कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी 2012 से 17 तक कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा जीते थे और विधायक रहे हैं। उनका मोह भंग हो गया कांग्रेस से। सवाल उठता है कि क्यों मोह भंग हो गया। यह भी एक लंबी दास्तान है और इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी आप ये जानिए कि चूंकि कांग्रेस कहा जाता है ना कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो कांग्रेस का हृदय परिवर्तन नहीं, कांग्रेस के पूरे ढांचे का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ और समाहित हो जाए। कांग्रेस की मूल अवधारणा, कांग्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि वामपंथियों का कब्जा कांग्रेस पर होता जा रहा है। छोटी से छोटी इकाई से लेकर के और सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस की, या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार के आसपास भी वामपंथ का पहरा जम गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम लोग, कमलापति त्रिपाठी के परिवार के लोग भी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस दांभ भरती है, दावे करती है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ये अभी तो फिलहाल संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के इतने वरिष्ठ और इतने पुराने लोग छोड़ करके कांग्रेस को जा रहे हैं,
एक नाम नहीं है, कई ऐसे नाम हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक जो काम किए और वे आज कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है, कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। फिलहाल या वही पूर्वांचल है जहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा था, कमलापति त्रिपाठी का नाम लिया जाता था। आज उसी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी है, जिसको वैश्विक पटल पर लाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और भाजपा के लोग यह मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार आने वाली है। अब कांग्रेस ऐसे दल से विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और अगर उसे आगे मजबूती से भारतीय राजनीति में रहना है, अपने वजूद को बचाए रखना है, तो उसे वामपंथ से तो दूरी बनानी होगी, क्योंकि यह वही वामपंथ है जो पश्चिम बंगाल में करीब 3 दशक तक शासन में रहा और बंगाल की स्थिति क्या कर दी, या तो अमीर और या तो बेहद गरीब, गरीब नहीं बेहद गरीब, जिसको खाने के लाले पड़ जाए। पश्चिम बंगाल की वो स्थिति कर दी। पश्चिम बंगाल वह स्टेट है जो जहां समृद्धि सबसे पहले आने वाले राज्यों में से था। उस पश्चिम बंगाल को वामपंथियों ने बर्बाद करके रख दिया। हालांकि अब वहां की जनता भी समझ गई और पिछले 2 चुनावों में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया है वहां की जनता ने, और अब ममता बनर्जी अपना विस्तार करना चाहती हैं। वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे को तोड़ा है और उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं और वहीं के लोगों से काम कराएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का ही कोई हो। तो उत्तर प्रदेश से राजेशपति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी गए हैं। देखिए और लोग तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं, वे कितना सफल होते हैं। इसके पीछे एक और कहानी बताई जा रही है। अभी जो हम अगर सूत्रों की माने तो जो बात करते हैं वहां से पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव गठबंधन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अब गठबंधन करेंगे तो ललितेश पति त्रिपाठी या राजेश पति त्रिपाठी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वह गठबंधन की सीट होगी और वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से कैसे सियासी उलटफेर होता दिख रहा है। आगे भी बहुत सारे ऐसे उलटफेर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नमस्कार, आगे हम फिर चर्चा करेंगे।